हाय गाइस, वेलकम टू दिस लास्ट वीडियो ऑफ द फंडिंग टिप्स सीरीज, जिसमें मैं पे आउट का जो प्रोसेस है वो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप वैसे दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे आप पे आउट जो है वो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट तक ले सकते हो। तो वीडियो में प्रोसीड करने के पहले सबसे पहले आपको तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फंडिंग पेज में अकाउंट खरीद के आपको पास करना होगा, राइट? ऑफ कोर्स पता है आपको। सेकंड, आपका बायबिट में अकाउंट होना चाहिए। एंड थर्ड, आपका कॉइन DCX में अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अकाउंट बनाइए। उसके बाद इस वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो इस वीडियो को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में होगा आपका न्यू रूल्स एंड कुछ रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है फंडिंग टिप्स के साथ डैशबोर्ड में। सो हम लोग उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद है पे आउट टू क्रिप्टो वॉलेट, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो $500 से लो है। सो मुझे पे आउट क्रिप्टो वॉलेट से लेना पड़ेगा, फिर मुझे USDT टू INR कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट तक लेना होगा, और वो लास्ट पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर विदाउट P2P। मैं बिना P2P किए USDT टू INR कैसे कन्वर्ट करके मैं अपने बैंक अकाउंट तक विड्रॉ करता हूँ, वो मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको पे आउट कैसे बैंक अकाउंट तक निकालना है वो आपको इन डेप्थ पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में होगा न्यू रूल्स। फर्स्ट जो रूल जिसमें चेंजेस लाया वो है 3% रूल, नो मोर 3% रूल। यानी कि पहले जो एक रूल था कि आप कोई भी एक ट्रेड में 3% से ज्यादा लूज नहीं कर सकते हो, उस रूल को इन लोगों ने हटा दिया है। लेकिन इसमें भी एक कैच है। पहले जो था ये रूल तीनों फेजेस में इम्प्लीमेंट होता था, फेज 1, फेज 2 एंड मास्टर अकाउंट। अभी इन लोगों ने क्या किया, अभी फेज 1 एंड फेज 2 में तो नहीं है, लेकिन मास्टर अकाउंट में स्टिल अभी भी वो रूल है। आप देख सकते हो, नो मोर 3% रूल ऑन ऑल इवेल्युएशंस। मास्टर अकाउंट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो स्टिल बस लाइक ये गिमिक स्टेप है, ये लोग को बस दिखाना था कि हम लोगों ने 3% रूल जो है वो हटा दिया, लेकिन एक्चुअली में ये लोग ने अभी भी जो मास्टर अकाउंट है उससे 3% रूल नहीं हटाया। एंड सेकेंड जो नया एक अपडेट है वो है ये HFT टाइम हैज़ बिन ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 मिनट्स टू 1 मिनट। ये एक अच्छा चीज़ किया है इन लोगों ने, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंडर आता है। पहले क्या रूल था कि आप अगर एक ट्रेड लिए हो आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स होल्ड करना पड़ता, फिर अगर आपका जो भी प्रॉफिट होता वो आपका ऐड होता। अगर आपने वो ट्रेड जो है 2 मिनट का पहले आपने कट कर दिया, फिर वो प्रॉफिट जो है वो काउंट नहीं होता था, वो वायलेटेड प्रॉफिट के अंडर में आता था एंड वो प्रॉफिट आपका कट कर दिया जाता था। अभी जो है वो घटा के 1 मिनट कर दिया है, जो कि बहुत ही लाइक एक लॉजिकल डिसीजन है, और ये एक अच्छा स्टेप लिया है इन लोगों ने। सेकेंड जो है, इन लोगों ने एक नया पेमेंट मेथड लाया है, वो है स्क्रिल। स्क्रिल के थ्रू से आप कोई भी कार्ड से आप पे कर सकते हो। अभी मास्टर, रुपए, डेबिट, क्रेडिट, कुछ भी, लाइक अभी आपका पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए। एंड थर्ड जो एक और अच्छा स्टेप इन लोगों ने लिया है वो है कि 24 आवर्स जो पहले वेट करना पड़ता था, मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। जो पहले का रूल था कि 2 स्टेप अकाउंट में स्टेप 1 पार करने के बाद आपको 24 आवर्स चाहिए होता था फंडिंग पेज वालों को आपको सेकेंड अकाउंट देने के लिए। अभी इन लोगों ने क्या नया रूल किया है कि आपको विद इन आवर्स आपको वो अकाउंट मिल जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर्स वेट करना है, कुछ मिनट्स या फिर कुछ आवर के अंदर आपके पास सेकेंड अकाउंट आ जाएगा। ये चार जो है, ये चार नया अपडेट्स है, जो लाइक कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। सो मिक्स्ड रिएक्शन है। अभी हम लोग कुछ सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला है जो फंडिंग पेज में चल रहा है। आज है 21 जुलाई, और लाइक अभी राइट नाउ ये इशू चल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली दिक्कत क्या है, रिसेंटली फंडिंग पिप्स का जो डैशबोर्ड है उसमें चीज़ें अपडेट नहीं हो रहा है। मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, जिसमें एक बंदा है जिसने 18 जुलाई को अपना अकाउंट खरीदा था। उसका अकाउंट ऑलमोस्ट 2% अप है एंड उसने ऑलरेडी 2 डेज ट्रेड कर चुका है। लेकिन आप देख सकते हो, ना ही उसका ट्रेडिंग डेज अपडेट हुआ है, ना ही उसका जो ओवरऑल एक ट्रेडिंग डेटा होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ विनिंग है, कितना लूजिंग परसेंटेज है, क्या ट्रेड्स लिया है इसने, वो कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। डैशबोर्ड बस स्टिल होके बैठा है। एंड ट्विटर पे भी कुछ लोग हैं जो ये लेके बात कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगा कि कुछ कुछ बंदा है जो लोग के साथ भी सेम यही दिक्कत हो रहा है। ये एक बंदा है जिसके साथ भी फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड का इशू हो रहा है। एक और बंदा है जिसका भी सेम है, ऑनगोइंग प्रोसेस जो है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, डैशबोर्ड से रिलेटेड इशू है। एक और बंदा है जिसके डैशबोर्ड के इशू की वजह से उसका अकाउंट ही ब्रीच हो चुका है। फिर मैंने डिस्कॉर्ड में जाकर चेक किया, मैं डिस्कॉर्ड का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा। डिस्कॉर्ड में भी बहुत सारे लोग, आप बोल सकते हो 5 आउट ऑफ 10 पीपल्स कंप्लेन कर रहा है डैशबोर्ड के रिलेटेड कि क्यों काम नहीं कर रहा है, फिर क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। आई गेस मुझे लगता है कि कुछ नए रूल्स आने की वजह से ये लोग का जो बैक ऑफिस है या फिर जो वेबसाइट है वो राइट नाउ वो सब
अपडेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए राइट नाउ थोड़ा सा ये लोग का जो डैशबोर्ड है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। मैं होप करता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये डैशबोर्ड का जो इशू है ये फंडिंग पेज वाले लोग सॉल्व कर दे। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसको लेकर, इसलिए मैंने भी सोचा मुझे ये पार्ट इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे फंडिंग पिप्स का जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट कैसे करता है वॉलेट एड्रेस तक। सो सबसे पहले हम लोग को फंडिंग पिप्स का जो डैशबोर्ड है वहाँ आ जाना है। उधर जाने के बाद आपका जो पे आउट का सेक्शन है उधर पर जाना है। जाने के बाद आपको रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जो कि मेरे केस में 10K का अकाउंट है, सो मैंने क्लिक किया। फिर जो अकाउंट का प्रॉफिट है वो मुझे क्लिक टाइप करना है, जो कि है 267। मैंने फिर पेमेंट मेथड क्लिक सेलेक्ट किया क्रिप्टो। फिर आप देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट है वो अराउंड 203 ये लोग मुझे देने वाले हैं। $10 जो है वो ये लोग का फ़ी है एंड $53 ये लोग खुद अपने उधर पे रखेंगे। अभी आपको बायबिट के अकाउंट में जाना है। बायबिट पे जाने के बाद आपको एसेस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट में क्लिक करना है। डिपॉजिट क्रिप्टो में क्लिक करने के बाद आपको USDT पे क्लिक करना है। USDT पे क्लिक करने के बाद आपको TRC20 सेलेक्ट करना है। फिर आपका वॉलेट एड्रेस आ जाता है। ये जो वॉलेट एड्रेस है ये आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद ये वॉलेट एड्रेस आपको TRC20 में फिल करना है। एंड फिल करने के बाद आपको एक बार बहुत अच्छे से देखना है कि ये दोनों जो वॉलेट एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। आपने चेक किया, वो चेक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है और हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन में भी टिक करना है। फिर आपको रिक्वेस्ट पे आउट में क्लिक करना है। फिर आपका पे आउट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। मेरे केस में रिक्वेस्टेड हो चुका है, आप देख सकते हो। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, डन। तो मेरा जो ये पे आउट है वो ऑलमोस्ट 9 आवर्स के अंदर आ गया था। मैंने सुबह के अराउंड 10-11 बजे पे आउट रिक्वेस्ट दिया था एंड शाम के 7-8 बजे तक आ गया था। मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा कि पे आउट प्रोसेस हुआ। सबसे पहले पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद इंस्टेंट एक मेल आता है कि आपका पे आउट प्रोसेस हो चुका है। फिर एक मेल आता है कि आपका पे आउट प्रोसेस्ड हो चुका है। फिर एक थर्ड मेल आता है जो कि आपका जो वॉलेट एड्रेस जो भी आप बायबिट बाइनेंस जो भी यूज़ करते हैं वहाँ से आता है कि आपका जो USD है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो ये ख़त्म हुआ। मेरा जो पे आउट है वो अभी वॉलेट तक आ चुका है। अभी हम लोग का थर्ड पार्ट शुरू होता है। तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं। ये पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, जहाँ पे आप देखोगे कि आप USDT को कैसे आप INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट तक विड्रॉ कर सकते हो। एंड यस, इधर पे सबसे मेन फोकस ये है कि आपको P2P नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं आपको कुछ वीडियोस का स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। ये सब वीडियोस जाके आप देखिए कि आपको P2P क्यों नहीं करना है। अगर आपको P2P करना है, P2P सबसे ईजिएस्ट मेथड है। आपको USD का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90 रुपीज़ मिल जाता है INR में। सो P2P में बेनिफिट बहुत है। लेकिन अगर आप P2P स्कैम में पकड़े गए एंड P2P में कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, फिर बस आपका नहीं, आपका पूरा फैमिली का लंका लग जाएगा। तो मैं बस आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप P2P से थोड़ा सा दूर रहिए। P2P का जो अल्टरनेट मेथड है वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप पूरा स्टेप वाइज फॉलो करना, आपको आपका USD अपना बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा जो वीडियो था जहाँ पे मैंने वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किया था, वो वीडियो जो है वो ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो मेरा डिलीट हो चुका है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने बेसिकली कैसे अपना बायबिट का जो USDT है वो CoinDCX से कैसे अपने बैंक अकाउंट तक ट्रांसफ़र किया। सो सबसे पहले आपका बायबिट का जो ऐप है वो ओपन कर लेना है। आने के बाद आपको एसेट्स जो है एसेट्स पे जाना है। एसेट्स पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिपॉजिट एंड विड्रॉ का। जब आप पे आउट लेते हो आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो। अभी आपको पे आउट जो है वो विड्रॉ करना है, तो आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको इधर पे आके USDT सर्च करना है। USDT सर्च करने के बाद आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका इधर पे वॉलेट एड्रेस जो है वो डालना है जो आपका CoinDCX का होगा। तो अभी सबसे पहले आपको CoinDCX ऐप ओपन कर लेना है। CoinDCX ऐप ओपन करने के बाद आपको जो ये फंड सेक्शन है इधर पे चले जाना है। आपको इधर पे क्रिप्टो जो है क्रिप्टो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। इधर पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको टेथर USDT को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको BEP20 इधर पे नेटवर्क सिलेक्ट किया रहता है, आपको TRC20 कर देना है। TRC20 क्योंकि इसका जो फी है वो सबसे लोएस्ट है। TRC20 आपको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। फिर आपको एक वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। ये वॉलेट एड्रेस जो है ये आपको इधर पे कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद ये वॉलेट एड्रेस आपको बायबिट के इधर पे वॉलेट एड्रेस पे इधर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है, जो कि होगा आपका TRC20। ये रहा सबसे फर्स्ट TRC20। आप फी देख सकते हो $1.30 का है। तो ये TRC20 आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको आपका अमाउंट डालना है, जो जो भी आप लेना चाहते हो। मेरे इधर पे अभी राइट नाउ है नहीं। सो इधर पे आपको अपना अमाउंट टाइप करने के बाद आपको इधर ये विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो विड्रॉ करने के बाद आपको अपना कॉइन DCX का वॉलेट में जो है वो आपको USDT शो करना स्टार्ट कर देगा। मैंने, आप देख सकते हो मेरा जो हिस्ट्री है, 25 जून को मैंने अपना जो पे आउट है वो इधर पे विड्रॉ किया था। विड्रॉ करने के बाद मैंने डायरेक्ट INR में कन्वर्ट कर लिया 27 जून को। कन्वर्ट करने के लिए आपका इधर पे USDT रहेगा। मेरे इधर पे राइट नाउ ₹7 समथिंग है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए आपको पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको, आप देख सकते हो मेरे इधर पे अभी तथा थोड़ा बहुत है, तो आपको इधर पे क्लिक करना है। करने के बाद दो ऑप्शन है, बाय एंड सेल। क्योंकि आप INR में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सेल पे क्लिक करना है। इधर पे आप सेल बटन पे क्लिक करके आप जितना भी USDT आप टाइप करके विड्रॉ INR में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आपको इधर पे फंड सेक्शन में आना है एंड फिर आपको इधर से विड्रॉ INR पे क्लिक कर देना है। फिर INR पे विड्रॉ करके आपको जितना भी अमाउंट है वो टाइप करके आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट तक विड्रॉ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप पे आउट जो है वो फंडिंग पिप से कैसे अपने बैंक अकाउंट तक विड्रॉ कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर 115 सब्सक्राइबर्स। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में अभी ये फंडिंग पिप सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। एंड नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म का मैं रिव्यू करने वाला वो है दी 5%, जो कि अकॉर्डिंग टू मेनी प्रॉप ट्रेडर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मैं नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो मैं 5%ers का पूरा इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। चैलेंजेस खरीदने वाला हूँ, चैलेंजेस पार भी करने वाला हूँ। मैंने चैलेंज ऑलरेडी खरीद भी लिया है एंड मेरा मेरा जो स्टेप 1 है वो मैंने पार भी कर लिया है। एंड यस गाइस, ये सब वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये जो आप फंडिंग टिप्स का 10-15 मिनट का वीडियो देखते हो, ऑलमोस्ट 3 महीने का मेहनत है। मैंने 3 महीने स्टडी किया, एनालिसिस किया, ट्रेड्स किया, पास किया, पे आउट निकाला, तब जाकर मेरा ये सब वीडियो बन रहा है। सो डू ड्रॉप ए लाइक अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा ये सब एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।